नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों देखिए, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके अब तक की सभी क्लास को दोस्तों क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो उम्मीद है दोस्तों प्लेलिस्ट पे आप सभी अब तक की सभी क्लासेस देख लेंगे और ये रेगुलर क्लास आप फॉलो करते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ्स, और दोस्तों इसमें अब फिलहाल हमारा टॉपिक चला हुआ है अनुपात तथा समानुपात। और दोस्तों अब तक हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल देखे हैं और कुछ इसके 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, और इसी से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सवाल को और क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा दोस्तों, यदि A अनुपात B 1:3 हो, B अनुपात C 5:7 हो तथा C अनुपात D दोस्तों 9:7 हो, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा दोस्तों, हमें बताना है। तो दोस्तों अगर आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आपको पता है अच्छे से कि करना क्या है, ऐसे लिख लेना है ना, A अनुपात B अनुपात C अनुपात क्या दोस्तों D, इस तरीके से आप लिख लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1:3, ठीक है दोस्तों, 1:3। यहाँ पे देखिए B अनुपात C क्या है दोस्तों, तो दूसरी लाइन में आप क्या करेंगे, B के लिए क्या है यहाँ पे 5 है, तो दूसरी लाइन में यहाँ पे, और C के लिए दोस्तों यहाँ कितना 7, इस तरीके से आपने लिखा। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या है, C अनुपात D है, वो कितना दिया है 9:7। तो दोस्तों क्या करने वाले हैं, C के लिए क्या है यहाँ 9, तो एक तीसरी लाइन का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों यहाँ पे 9 लिखा, और दोस्तों D के लिए यहाँ कितना लिखा हमने 7 लिखा, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे एक खाली स्थान है और एक खाली स्थान यहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्हें भरना है ताकि हम इनका अनुपात निकाल सकें। तो दोस्तों करते क्या है, उस खाली स्थान के साइड में बराबर में जो नंबर लिखा होता है उसको वहाँ पे लिख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे आए, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब इसके बराबर में भी ये 3 है, इसका मतलब यहाँ पे भी दोस्तों क्या आएगा 3 आएगा। अब देखिए दोस्तों इसी तरीके से यहाँ 7 है, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं 7, और दोस्तों इधर आप क्या लिखने वाले खाली स्थान पर, ये बराबर का नंबर 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 9 लिख लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे भी आप क्या लिखने वाले हैं 9 लिखने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से हमने बराबर से नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं। अब करेंगे क्या, ए के नीचे जितनी संख्या है 1 5 9, इनके सीधे सीधे क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे। जैसे 1 × 5 5 और 9 पंजे 45, तो दोस्तों ये कितना हुआ 45 हुआ। अब देखिए दोस्तों इनकी गुणा कर देंगे हम, जैसे 3 पंजे 15, 15 निम्न कितने दोस्तों 135 हुआ, है ना, इस तरीके से। और दोस्तों 3 7 21 निम्न कितने 189, और दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 21 7 147। तो क्या दोस्तों ये सभी संख्याएं किसी एक संख्या से कट सकती है, तो दोस्तों हम इनको 3 से काट के देखते हैं। देखिए जरा 3 से काट दूं अगर इसको मैं, तो दोस्तों 15 3 45 होते हैं, 3 से इसको काटिए, 3 चौक 12 दोस्तों, 3 पंजे 15, और दोस्तों 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 नम 27 दोस्तों। तो अब देखिए क्या अब ये किसी एक संख्या से कट सकते हैं, तो नहीं दोस्तों। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये ऑप्शन में कहाँ है 15 45 63 और 49, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हुआ दोस्तों ए। तो बढ़ेंगे अब हम अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और इस सवाल में दोस्तों में एक नई बात सीखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें नया क्या है, देखिए यहाँ पे A अनुपात B दोस्तों जैसे कि सिंपल रूप में देते थे, जैसे कि अगर देना था तो 1:3 दे सकते थे। यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों 1/2 अनुपात 3/8, तो बटे में दे दिए हैं दोस्तों, फ्रैक्शन में दी है वैल्यू। यहाँ पे B अनुपात C दोस्तों 1/3 अनुपात 5/9, यहाँ पे भी फ्रैक्शन दिया है, और C अनुपात D दोस्तों 5/6 अनुपात 3/4 यहाँ पे भी दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या बताना है हमें, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हमें बताना है। तो दोस्तों हम करते क्या थे, देखिए अब तक आपको पता है कि हम क्या कर रहे थे कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ऐसे लिख रहे थे दोस्तों। A और B का अनुपात यहाँ लिख दिया, B और C का अनुपात दूसरी लाइन में नीचे यहाँ लिख दिया, C और D का यहाँ पे ऐसे लिख दिया, खाली स्थान भर दिए, और इस तरीके से बड़ी आसानी से गुणा करके अपना मान प्राप्त करे थे। तो दोस्तों करेंगे तो अब भी ऐसे ही, लेकिन उससे पहले जैसे फॉर्मेट में हमें अनुपात चाहिए थे दोस्तों उसमें हमें इन्हें बदलना होगा। अब देखिए सबसे सहज तरीका क्या है, एलसीएम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वो समझते हैं। हम गुणा करेंगे क्रॉस दोस्तों, इस तरीके से कुछ कि 8 एकम 8, और दोस्तों 2 तिये कितने 6, इस तरीके से गुणा करी। अब देखिए 8 अनुपात 6 बिल्कुल सिंपल हो गया दोस्तों, बट्टे की संख्या खत्म होगी, हमने इसकी गुणा यहाँ कर लिया 8 एकम 8, 2 तिये 6। अब अगर ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट जा रही है, जैसे कि 2 चौक 8 और दोस्तों 2 तिया 6, तो दोस्तों कितना आया अनुपात, A अनुपात भी दोस्तों 4:3 आया, जो कि हमें कहाँ लिखना है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे हम पहली लाइन में A के नीचे 4, A के लिए दोस्तों 4 और B के लिए 3 यहाँ पे लिखा हमने। अब देखिए B अनुपात C दोस्तों, है ना, 9 यहाँ पे और दोस्तों 3 यहाँ पे, तो 9 एकम 9
और दोस्तों 3 पंजे कितना 15। अब बताओ 3 से काट दे दोनों को, तो दोस्तों 3 तिया 9 और 3 पंजे कितना 15। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है कि हमने यहाँ पे भी क्रॉस किया है 9 एकम 9 3 पंजे 15, और दोनों संख्या हमने किससे काट दी दोस्तों 3 से। तो 3 तिया 9 3 पंजे 15। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दूसरी लाइन का इस्तेमाल करके बी के लिए 3 और सी के लिए यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, अगले अनुपात पे चलते हैं, सी अनुपात डी पे। यहाँ पे बिल्कुल सेम करेंगे दोस्तों, क्रॉस करेंगे और फिर अगर एक संख्या से कटेंगे तो काट देंगे। तो दोस्तों 4 पंजे 20 है ना, 4 पंजे 20 और दोस्तों 36 18। अब बताइए दोस्तों, ये 2 से कट जा रहा है, 2 ढाई 20 और दोस्तों 2 नम 18। तो ये कितना हुआ दोस्तों 10 अनुपात 9। तो सी अनुपात डी दोस्तों कितना हुआ 10 अनुपात 9 हुआ दोस्तों। तो हमने वो यहाँ पे लिखा। अब बताइए दोस्तों, यहाँ खाली स्थान है तो दोस्तों यहाँ क्या कर देंगे हम 3 लिख देंगे दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखने वाले हैं 3 लिखने वाले हैं। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे कुछ इस तरीके से, और दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान पे हम बराबर वाली संख्या क्या लिखने वाले हैं 3। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे 10, और दोस्तों इसी तरीके से बराबर की संख्या यहाँ पे हमने लिखी। और उम्मीद है दोस्तों अब आप तक आपको ये बात समझ में आ गई है कि कहाँ क्या लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, गुणा करेंगे है ना। 4 तिया 12 ढाई कितना दोस्तों 120, और दोस्तों 3 तिया 9 ढाई कितना 90। अब बताइए दोस्तों 3 पंजे 15 ढाई 150, और दोस्तों 3 पंजे 15 निम्मे 135। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन संख्याओं में एक अंक 0 या फिर इसमें कितना है 5 है, और ऐसी संख्याएं किससे कट जाती है, निश्चित रूप से 5 से कट जाएंगी। तो दोस्तों चलिए 5 से काट देते हैं। 5 के अलावा भी दोस्तों ये 3 से भी कटेंगी। तो दोस्तों 15 से काटते हैं, देखिए 15 से कट जाएंगी। तो दोस्तों 15 अट्ठे 120। दोस्तों हम किससे काट रहे हैं, सभी को 15 से, एक ही संख्या से सभी को काटने हैं। 15 अट्ठे 120, 15 छिके दोस्तों 90, और 15 ढाई 150 दोस्तों, 15 निम्मे कितने 135। तो उम्मीद है दोस्तों 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 जो अब संख्याएं आई है ये हमारा अनुपात हो गई, आपको समझ में आ गया है। और ये संख्या अब नहीं कटने वाली किसी से, ये भी आप देख सकते हैं कि चारों की चारों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, इसलिए यही आंसर हुआ, और जो कि कहाँ है दोस्तों सी ऑप्शन में। तो उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में क्या है देखते हैं ध्यान से। दोस्तों कहा गया यदि a अनुपात b अनुपात c 2 अनुपात 3 अनुपात क्या हो दोस्तों 4 हो, तो देखिए यहाँ पे क्या है a बटे b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a का दोस्तों हमें क्या बताना है दोस्तों, मान बताना है। और दोस्तों जैसे कि हमने कहा कि अगर अनुपात की वैल्यू दे करके अनुपात ही कोई पूछ रहा हो, तो जैसे a का अनुपात यहाँ दोस्तों क्या है 2, b के लिए दोस्तों यहाँ क्या है 3 और c के क्या है दोस्तों 4। तो दोस्तों ये मान अपने हो सकते हैं, a के लिए डायरेक्ट 2 इस्तेमाल किया जा सकता है, b के लिए 3 इस्तेमाल किया जा सकता है, c के लिए 4 इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अगर वैसे माने तो 2x 3x कुछ ऐसे मानते हैं, लेकिन हमने जैसे पहली क्लास में स्पष्ट किया कि अगर दोस्तों इस प्रकार की चीज़ है, अनुपात है और दूसरा अनुपात है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लगा भी लूँ, मान लो सबके साथ x लगाऊँ, तो दोस्तों सब कट जाएगा है ना, प्रत्येक के साथ ऊपर नीचे लिखा होगा तो कट भी जाएगा। तो इसलिए आवश्यकता नहीं है। तो करेंगे क्या दोस्तों, a के स्थान पर केवल हम 2 लिखेंगे, b के लिए हम 3 यूज करेंगे और c के लिए दोस्तों क्या 4 यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है दोस्तों a बटे b, क्या है दोस्तों यहाँ a है और यहाँ b है। तो दोस्तों a के लिए हम क्या लिखने वाले हैं 2 लिखने वाले हैं, और दोस्तों बटे में b के लिए हम क्या लिखने वाले हैं 3 लिखने वाले हैं, और दोस्तों b के लिए क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, और c के लिए दोस्तों क्या लिखने वाले हैं हम 4 लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों c के लिए कितना आया 4 और a के लिए कितना दोस्तों 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, कई तरीके हैं, जैसे कि आप एलसीएम लीजिए, सब में गुणा कर दीजिए, या फिर दोस्तों देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आप एक काम कर लीजिए, 3 4 12 का एलसीएम तो आपने लिया ही, कितना दोस्तों 12। अब देखिए दोस्तों इससे भाग करो आप जरा, 3 चौक 12 दोस्तों, कितना 3 चौक 12, तो दोस्तों कितनी बार गया 4 बार, 3 से ये 12 4 बार जाएगा, तो 4 की 2 में गुणा कर दो 8 आ गया दोस्तों, 4 तिये 12 3 बार गया दोस्तों, कितना 3 बार, और 3 की 3 में गुणा कर दो दोस्तों कितना 9, 2 से भाग करो दोस्तों, 2 6 12, तो 6 की गुणा कर दो दोस्तों, 6 चौक 24। तो दोस्तों ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा है ना, बस एलसीएम पता ही लग गया, इस नीचे वाली संख्या से भाग करके और जो भी आवे उसके ऊपर गुणा कर दो, ऐसे करो। या फिर दोस्तों अगर आपको गुणा ही करके दिखानी है कि हम क्या करेंगे, हम तो गुणा ही करके ये प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों नीचे वाली जो संख्या है जैसे 3 4 2, जैसे हमने एलसीएम 12 लिया, तो इस 12 की सभी में आप क्या कर दें गुणा करके दिखा दें। जैसे इसके साथ गुणा करें, 12 गुणा दोस्तों कितना 2/3, और दोस्तों यहाँ कितना 12 गुणा
3/4। तो अनुपात को दोस्तों नीचे से अगर 3 संख्या है, जैसे कि हमने अभी आपके मन में ये सवाल शायद उठ गया हो किसी के कि दोस्तों 2 थी तो क्या करा था, क्रॉस कर दिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है 3 है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। एलसीएम लेके या तो ये प्रोसेस फॉलो करें या फिर दोस्तों एलसीएम की सभी अनुपात में क्या कर दें, गुणा कर दें, जैसे कि अब कर रहे हैं 12 गुणा 2/3, 12 गुणा 3/4 और दोस्तों 12 गुणा 4 बटे कितना यहाँ पे 2 है दोस्तों, है ना। अब देखिए जरा 3 चौक 12 दोस्तों, 4 दूनी कितना है 8 आ गया। देखिए दोस्तों 4 3 12 और 3 3 कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया। और दोस्तों 2 6 12 और 6 चौक कितना आ गया 24 आ गया। तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों 8:9:24। तो देखिए दोस्तों ये और ये दोस्तों कुल मिला के आपको चीज़ें समझ में आई गई हैं। जब दिमाग में बैठ जाता है तो इंसान अपने आप भी उसे थोड़ा सा ईजी कर सकता है। तो उम्मीद है आपको चीज़ स्पष्ट है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, 8/9/24 का सी है। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों, सी हुआ। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। दोस्तों देखिए बेसिकली हमें क्या पता है, गुणा के मान अपने नहीं होते हैं ना, गुणा के मान दूसरों के हैं, बटे के मान अपने हैं। दोस्तों यहाँ 2 की गुणा में जो a की गुणा में जो 2 है वो तो उसका तो कतई नहीं माननी है। तो दोस्तों देखिए सबसे अच्छा जो मुझे इसमें तरीका लगता है दोस्तों, ऑफलाइन क्लास जो हमारी चल रही थी अभी कोरोना काल से पहले, तो उसमें एक छात्र ने बड़ा अच्छा नाम दिया इस मेथड को, और उम्मीद है दोस्तों वो नाम आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों उसने जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं उसने कहा ढकढकिया मेथड। तो शायद आप इसे ढकढकिया कहें तो कोई बुरा भी नहीं होगा, और आप आसानी से a अनुपात b अनुपात c यहाँ से निकाल पाएंगे। किस तरीके से समझते हैं, ढक के, है ना, ढकढकिया है यानी कि ढकना ही है इसमें। तो समझते हैं दोस्तों कि आखिर उसने ऐसा नाम इसे क्यों दिया, a अनुपात b अनुपात c। तो दोस्तों जैसे ये 2a = 3b = 4c देख रहे हैं और हमें पता है कि ये गुणा वाला मान तो इसका होगा नहीं। दोस्तों क्या करिए, इसे छिपा लीजिए, ढक लीजिए, है ना, इसलिए तो कहा ना ढकढकिया। तो a वाले को छिपा लीजिए a के अनुपात के लिए, और b की गुणा में जो नंबर है 3 और c की गुणा में जो नंबर है 4, इनकी गुणा कर दो। 3 चौक कितने दोस्तों 12, कितना 3 चौक 12। अब देखिए b वाले के लिए इसे ढक लो, b का अनुपात पता करने के लिए b वाले को ढक लो, और a की गुणा में जो नंबर है संख्या है 2 और c की गुणा में जो संख्या यहाँ पे आपको नजर आ रही है 4, इनकी गुणा कर दो। 2 चौक क्या दोस्तों 8, है ना, ये 8 कर दिया। अब देखिए दोस्तों जैसे कि c की गुणा में है ना ये है, तो c को ढक लो, अब इनकी गुणा कर दो। 2 3 कितना दोस्तों 6। तो देखिए दोस्तों 12 8 6, और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तीनों संख्या किसी एक संख्या से कट जाएंगी, जैसे 2 6 12 दोस्तों, 2 चौक 8 और दोस्तों 2 3 कितने 6। तो बड़ी ही सहजता और सरलता से दोस्तों देखिए हमने इसका आंसर प्राप्त किया, और इसे आप कह सकते हैं ढकढकिया मेथड। अगर आपको कहना अच्छा लगे तो इसे आप इस नाम से भी जान सकते हैं, पहचान कि ऐसी स्थिति में आप ये नियम लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये कहें कि कोई और अगर आपको मेथड जानना है तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप इन 2 3 और 4 का क्या ले दोस्तों एलसीएम ले। तो दोस्तों एलसीएम कितना आ गया, जैसे 12। तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात कितना दोस्तों c। देखिए बड़ी आसानी से कैसे, अब a की गुणा में जो 2 है, इस 2 से इस 12 को भाग कर दो दोस्तों। तो 2 6 12 कितनी बार गया 6 बार। उम्मीद है आपको 2 से 12 का भाग करना 6 आना समझ में आया होगा कि 12 को अगर 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 6 आएगा। तो दोस्तों ऐसे हमने 6 लिखा। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब b के अनुपात के लिए एलसीएम 12 को ही, है ना, अलग को नहीं दोस्तों, हर बार 12 को ही, 12 को इस बार इसके गुणा वाले नंबर से भाग कर दो। 3 चौक 12, तो दोस्तों कितना है 4 आया। ऐसे कर सकते हैं आप ये। और दोस्तों क्या एलसीएम कितना है 12 है, और सी की गुणा में 4 है दोस्तों, उससे भाग कर दो। तो दोस्तों कितना 4 3 12, तो दोस्तों यहाँ कितना 3। इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हो सकता था दोस्तों कि आप इस नियम को कुछ इस तरीके से यूज कर सकते थे कि एलसीएम 12 को सबको दोस्तों बटे में यहाँ क्या लिख दो आप 12 लिख दो। और दोस्तों देखिए 2 6 12 और दोस्तों 3 चौक 12 और दोस्तों 4 3 12। तो दोस्तों इसका मतलब क्या बचता है इस समय, a/6 है और बराबर कितना b/4 और दोस्तों बराबर कितना c/3। तो दोस्तों देखिए गुणा के मान किसके थे, दूसरों के, बटे के मान किसके हैं, अपने। इसका मतलब 6 अनुपात 4 अनुपात 3। दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन है और बटे में मान है तो यही क्या है, a अनुपात b अनुपात c का मान 6 अनुपात 4 अनुपात 3 है। तो देखिए दोस्तों उम्मीद है अब आपको तीनों ही मेथड क्लियर है। जब हमने पहले इसमें ढकढकिया लगाया तब भी कितना आया, a अनुपात b अनुपात c 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आया दोस्तों। इसके अलावा एलसीएम को हमने डायरेक्ट भाग करके दिखाया आपको, तब भी 6 अनुपात 4 अनुपात 3। और एलसीएम को यहाँ पर रख के दोस्तों हमने ये करके दिखाया और कहा ये बटे के मान अपने होते हैं, इसलिए दोस्तों यही हमारा आंसर है ना, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है दोस्तों कि जब ऐसी चीज़ें हम किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली देते हैं, कोई बड़ा सा सवाल है दोस्तों, हम जल्दी जल्दी ये चीज़ें सोच सकें वहाँ पे, है ना। तो सभी तरीके से हमें चीज़ें छोटी छोटी बातें पता होनी जरूरी है, इसलिए मैंने सभी बातें आपको बताई। उम्मीद है सवाल क्लियर है, आंसर है 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या है,
कहा गया यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, बटे a के मान है, a के बटे में 3 है, b के बटे में 4 है और c के बटे में 5 है। और दोस्तों इससे पिछले ही सवाल में जब गुणा में थे मान और मैंने 12 को भाग कर और बटे में संख्या है और मैंने उन्हें ही क्या कहा, अनुपात कहा। तो दोस्तों उसमें हमने समझ चुके हैं कि बट्टे के ही मान अपने मान होते हैं। अगर यहाँ कोई नंबर गुणा में नहीं है तो यही डायरेक्ट हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। और बस यही बात हमने सीखी थी उस सवाल में और यही बात याद रखनी है हमें इस सवाल में कि a अनुपात b अनुपात c क्या होंगे, बट्टे के मान अपने, अर्थात a के लिए 3, b के लिए दोस्तों 4 और c के लिए कितना, 5। तो दोस्तों यही हमारा हुआ a अनुपात b अनुपात c। और उम्मीद है दोस्तों बहुत ही सहजता से आपको ये बात समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम चीज़ों को तुलनात्मक रूप से एक बार जरूर देख लें कि जो सवाल हमें समझ में आ चुका है और जो अभी दिया है उसमें क्या बदलाव किया गया है आखिर। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं यदि a बराबर b/3 कहा तथा b बराबर c/2 कहा तो a अनुपात b अनुपात c है ना दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। तो दोस्तों देखो हमें याद रहेगा कि a अनुपात b अनुपात c हमने अब तक निकाला है, लेकिन उस स्थिति में दोस्तों हमें क्या मिल रहा रहता था, a अनुपात b का मान है ना, तो यहाँ पर लिखा हमने। और दोस्तों दूसरा हमें क्या मिलता था, b अनुपात c, और वो यहाँ पे लिख के खाली स्थान पूरे करके गुणा करके आंसर आ जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ a अनुपात b ना दे करके a बराबर b/3 दिया है। तो अब दोस्तों हमारे मन में ये आएगा, क्या हम a अनुपात b यहाँ से निकाल सकते हैं? तो क्यों नहीं निकाल सकते दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a अनुपात b का मतलब केवल और केवल क्या है, a/b ही तो है। तो दोस्तों ये यहाँ है और ये जो है यहाँ पे ऊपर गुणा में माना जाएगा दोस्तों, और हम जानते हैं कि गुणा की चीज़ बराबर से दूसरी तरफ कहाँ लिखी जाएगी, भाग में। तो दोस्तों ये a है और ये बटे में b आया। अब दोस्तों जैसे ही हमने b को यहाँ से लगाया, अब हमारे दिमाग में एक सवाल है कि चलो नीचे तो बटे के नीचे 3 है तो यहाँ ऊपर क्या आएगा। तो दोस्तों हमें समझ में आया कि अगर b अगर यहाँ से हट गया तो 0 तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 0/3 तो खत्म हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे 2 एकम 2 हो तो जैसे b गुणा 1 b ही तो रहेगा। तो दोस्तों b को b गुणा 1 लिखा जा सकता है, और b अगर यहाँ से नीचे आ गया तो दोस्तों यहाँ क्या है, कहीं ना कहीं 1 है। अब देखिए a/b को हम अगर a अनुपात b लिखें तो 1/3 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 अनुपात 3 लिखेंगे। तो दोस्तों ये अनुपात भी आ गया जैसे पहले होता था। तो दोस्तों हमने कितनी आसानी से ये निकाल लिया। अब हम इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। पहले हम b अनुपात c से को भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी अब हम सेम ही मेथड लगाएंगे कि भाई c है और इसकी गुणा में 1 हम मान सकते हैं, क्योंकि c गुणा 1 c ही होगा। तो 1 हमने गुणा में मान लिया। अब गुणा का मान बराबर से दूसरी तरफ बटे में लिखा जा सकता है, अर्थात इसको b/c लिखा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ 1 है और बटे में कितना है, 2 है। इसका मतलब दोस्तों b/c जो हमने b अनुपात c लिखा, ये कितना हुआ दोस्तों, 1 अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिख दें अगर, तो a के लिए हम क्या लगावें, 1 लगावें, b के लिए कितना लगावें दोस्तों, 3 लगाएं, इस तरीके से। अब देखिए b के लिए कितना दोस्तों, 1 हुआ, और c के लिए कितना हुआ दोस्तों, 2, इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। अब बताओ यहाँ खाली स्थान है तो दोस्तों यहाँ कितना आया, 3 आया, और यहाँ खाली स्थान है दोस्तों, यहाँ कितना आया, 1 आया। अब हम इनकी कर देंगे गुणा, 1 गुणा 1 कितना दोस्तों, 1, और दोस्तों 3 गुणा 1 कितना, 3, दोस्तों 3 दूनी 6। तो दोस्तों ये तो बात है बड़ी सहजता से हम समझ लेते हैं। तो देखिए कितनी सरलता से, बस हमने यहाँ पे a बराबर b/3 से दोस्तों a/b करके 1/3 किया, और a अनुपात b अनुपात 3 आया, और इसी तरीके से हमने b अनुपात c निकाल लिया दोस्तों। और देखिए यहाँ पर लिख के पहले ही तरह यहाँ पे खाली स्थान है तो दोस्तों बराबर वाली संख्या 3, और यहाँ पे खाली स्थान में बराबर की संख्या 1 लिख के सीधे गुणा करके 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो दोस्तों a अनुपात b अनुपात c का मान 1 अनुपात 3 अनुपात 6 आया, जो कि कहाँ है दोस्तों, डी ऑप्शन में। और उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। इसमें कहा दोस्तों यदि a का 15% बराबर है b के 20% के, परसेंट दोस्तों प्रतिशत, ये निशान जो लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं, और कहा है दोस्तों a अनुपात b का मान बताइए। और दोस्तों a अनुपात b को बेसिकली हम क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हमें a/b का मान पता लग जाए तो वही किसका है, कहीं ना कहीं a अनुपात b का मान है दोस्तों। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम a/b का मान हम यहाँ से प्राप्त कर सकें। अब देखिए दोस्तों एक एक चीज़ को समझते हैं जितना हमें पता है। a का मतलब होता है दोस्तों सिंपली गुणा, तो दोस्तों कितना, 15%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों b का मतलब वही दोस्तों गुणा, और ये कितना दोस्तों 20%। अब देखिए दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि हमें a/b निकालना है, तो दोस्तों a यहाँ में दिख ही रहा है, ये बराबर है, और यहाँ गुणा में 20 की गुणा में दोस्तों क्या है, b है। और हम ये जानते हैं कि गुणा की चीज़ बराबर से दूसरी तरफ कहाँ लिखी जा सकती है दोस्तों, बटे में।
और दोस्तों a बटे b आ जाएगा इस तरीके से। अब हमें ये 15 नहीं चाहिए दोस्तों, यहाँ ये भी a के गुणा में है, तो ये हम कहाँ लिख सकते हैं 20 के बटे में दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों हम अगली लाइन a बटे कितना दोस्तों b और बराबर कितना दोस्तों 20% बटे कितना दोस्तों 15% हम ये लिख सकते हैं। और दोस्तों प्रतिशत से प्रतिशत काटिए, 5 चौक 20, 5 तिये दोस्तों कितना 15। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं a अनुपात b कितना हुआ दोस्तों 4:3 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझे हैं। अब मान लीजिए हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं और हम बहुत ही जल्दी से ये चीज़ें बता सकते हैं कि दोस्तों जैसे ये है, जैसे मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। एक तरीका तो ये हो ही गया। अब मैं यहीं पे कैसे निकाल सकता, मुझे पता है ये गुणा में है और ये क्या है दोस्तों बराबर में इधर है, ये भी प्रतिशत है। तो दोस्तों प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, अगर हमें पता है तो हम ऐसे काट सकते हैं कि ऐसे कट सकता है तो। और दोस्तों इसके अलावा 5 तिये 15 और 5 चौक कौन सा दोस्तों 20। इसके अलावा देखिए ये कितना है दोस्तों a के गुणा में कितना है 3, कहीं ना कहीं ये दोस्तों 3 ही है। और दोस्तों चलो मैं ये लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे। और दोस्तों ये कितना 4b, ये कितना हुआ दोस्तों 3 के गुणा में यानी कि 3 है और 4 के गुणा में भी दोस्तों कितना 4b। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में a गुणा b लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों जो a के गुणा का है वो छिप जाएगा, तो b के गुणा में जो है वो तो किसका मान हुआ a का हुआ, जो b के गुणा में है दोस्तों वो तो किसका मान हो गया a का, ये छिपा ले। और b के लिए दोस्तों इसे छिपाओ, यानी कि b के गुणा इधर जो है वो किसका मान हुआ दोस्तों b का। देखिए दोबारा बोलते हैं दोस्तों a के गुणा में जो है 3, ये तो a का मान होते नहीं, गुणा के मान दूसरों के होते हैं। तो दोस्तों ये गुणा का जो मान है ये किसका है दूसरे का, यानी कि b का है। तो b का मान यहाँ कितना हुआ 3। और दोस्तों जो b के गुणा में है 4 वो किसका है a का है, इसका लिए a का मान कितना हुआ 4। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ गया 4:3 आ गया। तो इस तरीके से हम बहुत सहज से इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने डिटेल में भी समझा और वो भी बताया। उम्मीद है सवाल क्लियर है आपको। आंसर क्या है दोस्तों इसका 4:3 अर्थात बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और जैसे कि पिछले सवाल के हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे बात समझ में आ ही रही होगी। ये दोस्तों क्या है, यदि 0.6 गुणा a बराबर 0.09 गुणा b हो तो दोस्तों किसका मान बताना है a अनुपात b का। अर्थात दोस्तों किसका मान बताना है कहीं ना कहीं a बटे b का। अर्थात दोस्तों हम a बटे b पता करना चाहेंगे। तो दोस्तों देख पाइए यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है। अब देखिए यहाँ पे a हमें दिख ही रहा है बहुत आसान से, और यहाँ पे दोस्तों क्या है b है। और दोस्तों हम a के बटे में b को चाहते हैं। तो दोस्तों गुणा वाली चीज़ बराबर से दूसरी तरफ भाग में जा सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पे क्या है 0.6, तो दोस्तों इसका क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसको यहाँ पे गुणा में है, ये इसके बटे में भेज देना चाहिए। कुछ इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या समझा भी कि a है और ये गुणा वाला जो मान है बराबर से दूसरी तरफ हम बटे में ला रहे हैं, a बटे b कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे क्या था 0 पॉइंट दोस्तों कितना 0.9 और दोस्तों यहाँ पे कितना 0.6। अब दोस्तों समस्या किसकी है पॉइंट की, कि हमें पॉइंट हटाना है। तो दोस्तों हमें क्या पता है, हमें पता है कि पॉइंट 2 के पहले यहाँ है और यहाँ पे 1 के पहले है। तो क्यों ना हम यहाँ एक 0 बढ़ा लें, ऐसा बढ़ा सकते हैं। ऐसा पता है हमें कि दोस्तों अगर पॉइंट लगा है और संख्या है, संख्या के बाद जितनी चाहे उतनी 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पॉइंट हटाने के बाद नहीं कम बत्ती करी जा सकती। तो फिलहाल 2 यहाँ होगी और 2 यहाँ होगी। और जैसे ही दोस्तों ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 2 पे ये है 2 पे ये है, तो दोस्तों दोनों काट दी हमने, ऐसे काट सकते हैं। अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या है 9 है, क्योंकि संख्या के पहले 0 को कोई मतलब नहीं है। 9 के पहले 2 0 थी, उनका कोई मतलब नहीं रहा। 6 के पहले जो 0 है उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका तो मतलब अब है। पहले तो था नहीं दोस्तों पॉइंट के साथ, लेकिन अब जरूर है। अब ये क्या है 60 है। तो दोस्तों ये बटे b और ये 9 बटे 60 है, जो कि किससे कट जाएंगे दोनों 3 से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 से काटा, 3 तिये 9 और दोस्तों इसको हम 3 से काट दें तो दोस्तों 20 तिये 60 हुए। दो देखिए दोस्तों a बटे b अर्थात a अनुपात b, तो दोस्तों 3 बटे 20 अर्थात दोस्तों कितना 3 अनुपात 20। और उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपको सवाल समझ में आया। तो देखिए कौन सा आंसर हुआ सी। तो दोस्तों चलते हैं अपन अपने अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यदि 1 बटे x बराबर 1 बटे y बराबर अनुपात, दोस्तों यहाँ पे क्या अनुपात है, दोबारा बोलते हैं 1 बटे x अनुपात 1 बटे y अनुपात 1 बटे z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो। तो दोस्तों x अनुपात y अनुपात z का हमें मान बताना है। तो दोस्तों अब हम समझेंगे, सोचेंगे कि ऐसा कैसे करें हम। देखिए दोस्तों जितना पता है उतना समझते हैं। हमें पता है ये 1 बटे x का अनुपात कितना लिया जा सकता है दोस्तों 2, है ना। अनुपात अपने ही तो होते हैं, मान अपने ही तो होते हैं। अगर यहाँ x होता है तो हम कहते हैं उसका मान 2 है। तो अगर 1 बटे x है तो उसका मान हम कहीं ना कहीं क्या कहेंगे दोस्तों 2 कहेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 बटे x का मान दोस्तों 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। 1 बटे y का मान इस तरीके से क्या होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों 1 बटे z का मान क्या हुआ, जैसे इसका पहला हुआ
इसका दूसरे वाले का दूसरा, इसका तीसरे वाले का तीसरा हो जाएगा। तो 1/z का मान दोस्तों कितना बैठ रहा है, 5 बैठ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये बात समझ में आई कि 1/x 2 हो गया, 1/y 3 हो गया, 1/z कितना 5 हो गया। समझ रहे हैं इतनी बात। अब बताओ अगर 1/x 2 है, अगर 1/x 2 है तो x का मान क्या होना चाहिए दोस्तों, 1/2 है ना। या तो दोस्तों ऐसा समझे कि बटे में 1 लेकर क्रॉस कर लो तब आपका मान आ जाएगा, या दोस्तों ऐसा समझ लो बटे में 1 ले लो और x ऊपर लिख लो और इसे नीचे लिख दो 1 को, ऐसे करके है ना, पलट दो, x ऊपर 1 नीचे, तो दोस्तों इसे भी पलट दो, 1 ऊपर और 2 नीचे। और x/1 जैसे यहाँ किसी की संख्या के बटे में कुछ ना हो तो 1 लिख सकें, तो दोस्तों अगर वहाँ पे 1 हो तो उसे हटा भी सकें। इसका मतलब x का मान कितना हुआ दोस्तों, 1/2। वैसे बड़ी सहजता से बात समझ में आ सके कि 1/x का मान 2 है तो x का मान 1/2 होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों 1/y का मान अगर 3 है तो दोस्तों y का मान कितना होना चाहिए, 3। उम्मीद है ये बात भी आप आराम से समझ गए अगर यही समझ में आ गई है। और इसी तरीके से बिल्कुल दोस्तों z का मान क्या होना चाहिए, 1/z 5 है तो दोस्तों इसे 5/1 लिखेंगे, z/1 और 1/5। और अगर हम ये 1 हटा दें तो दोस्तों z का मान कितना बचा 1/5 बचा है। उम्मीद है बात क्लियर होगी। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो दोस्तों जो मैंने अभी लिख के दिखाया है ना, अगर हमें पहले से पता हो तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। यहीं से देख लिया कि बटे x 2 है तो x का मान 1/2, 1/y कितना है 3 है तो y का मान 1/3, 1/z 5 है तो 1/5। तो दोस्तों शुरुआत में हमें हर एक पॉइंट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बारीकी से चीज़ों को दिमाग में बैठा लेना चाहिए। और ऐसा नहीं हम जरूरी कि पेपर में सारी चीज़ें हम ऐसे ही करेंगे दिखावेंगे, दोस्तों उतना दिखावें जितनी ज़रूरत है। दोस्तों जब चीज़ें आती हैं, आपने महसूस किया होगा जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका दिमाग इतनी तेज चलता है कि आपका पेन उतना साथ नहीं देता, दिमाग 2-3 लाइन सोच लेता है, लेकिन जब वो सोचने लायक हो जाए उस टॉपिक को तो दोस्तों प्रैक्टिस करके इतना अच्छे से बना देना चाहिए कि चीज़ें बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर होनी शुरू हो जाए। ठीक है दोस्तों, जब शुरुआत करें, देखिए जब एक यहाँ पे अगर हम बच्चे का उदाहरण लें दोस्तों, कोई बुरा नहीं होगा कि एक छोटा बच्चा है ना, शुरुआत में चलने में भी दिक्कत होती है ना और धीरे धीरे चलना सीखता है, लेकिन एक दिन वो दौड़ता भी है। तो यही है दोस्तों है ना, दिन प्रतिदिन चीज़ों में सुधार होता है, लेकिन शुरुआत में सोचा कि दौड़ लो तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बेहतर ढंग से क्लियर करनी चाहिए हर एक बात को। अब आइए दोस्तों मैं टॉपिक पे चलता हूँ। तो दोस्तों ये बात आप भूले ना हो उम्मीद है। x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, z बराबर 1/5। तो x बराबर कितना दोस्तों 1/2 और दोस्तों y कितना 1/3 और दोस्तों z कितना मतलब 1/5। ये बात हमें समझ में आ चुकी थी। अब देखिए दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को जब बटे में संख्याएं हों उसे सीधा करने का तरीका हमने क्या समझा था, बताओ दोस्तों, उम्मीद है आपको याद होगा। हमने कहा दोस्तों एलसीएम ले लो आप, इसका सबसे बेहतर तरीका है 2, 3 और 5 का। तो 2 3 6 और 5 30, दोस्तों ये कितनी हुई 30 हो गया इनका एलसीएम। अब देखिए दोस्तों, अब 2 से इसे भाग कर लो, 2 से कितनी बार कटा 15 बार, दोस्तों 15 के ऊपर गुणा कर दो 1 में, 15 एकम 15 अनुपात 3 से भाग करो दोस्तों, 3 ढाई कितना होगा 30 होगा है ना, 3 से कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 के ऊपर गुणा कर दो, एक ही है तो दोस्तों 10 ही आना। और दोस्तों 5 से भाग करो, 5 छंग कितने होंगे 30, तो 6 एकम 6। तो दोस्तों इस तरीके से पहले सवाल में मैंने आपको 2-3 मेथड क्लियर कर दी थी। अब मैं ज़्यादा वहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई थी, इसलिए दोस्तों यही तरीका बता रहा कि 1/2, 1/3, 1/5 है, इससे भाग करा तो दोस्तों 15, ऊपर गुणा कर दी 15 एकम 15, दोस्तों 3 ढाई 30, 10 के 1 में गुणा करी 10, 5 छंग 30, 6 एकम 6। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल क्लियर है। आंसर क्या होगा 15, 10, 6 यानी कि बी ऑप्शन। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 और अनुपात y + 8 का मान हमें बताना है। तो दोस्तों बटे के मान अपने हैं, इसका मतलब क्या है x अनुपात y है ना दोस्तों। जैसे x बटे जो भी था दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया इस फॉर्मेट में समझ लेते हैं कि x/a बराबर अगर y/b है और बराबर दोस्तों z/c है, तो हमने कहा है बटे के मान अपने होंगे दोस्तों, तो x अनुपात y अनुपात z a अनुपात b अनुपात c कहा जा सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, ठीक है, इस बात को x/5 और y/8 को हम क्या लिख सकते हैं 5/8 लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों x अनुपात y को दोस्तों x/y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5/8। दोस्तों ये लिखने के तरीके हैं, ठीक है। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि बटे के मान अपने हैं, यानी कि x का मान यहाँ डायरेक्टली 5 लिखा जा सकता है और y का दोस्तों कितना 8। बस मैं ये समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, मतलब करना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ गुणा में है तो बटे में y आया और 5 ऊपर चला गया, तब भी यही स्थिति आती है कि x/y बराबर 5/8। किसी भी तरीके समझ ले या इसी बात से समझ ले कि x का मान 5 और y का मान क्या दोस्तों 8, कोई लाइन एक्स्ट्रा ना लिखे, बस ये समझ ले कि बटे के मान अपने हैं, x का मान 5 चलेगा और y का मान 8 चलेगा, और जो कि हमें यहाँ पर रखना है क्योंकि यहाँ पे भी अनुपात है और
दोस्तों यहाँ पे भी अनुपात है, इसलिए ये तरीका हम लगा सकते हैं बिना अनुपात के साथ x वगैरह की वगैरह लगाए बिना हम सीधे कर देते हैं अप्लाई ऐसी चीज़ों पे। तो दोस्तों यहाँ कितना है x+5 है, और दोस्तों क्यों ना इसको पहले बटे में लिख लिया जाए अनुपात वाले को, ऐसा हम इससे लिख सकते हैं। अनुपात वाले को हमने बटे में लिखा, और दोस्तों x का मान कितना 5, और दोस्तों +5, और दोस्तों y का मान कितना 8, और प्लस कितना दोस्तों 8। देखिए दोस्तों 5 और 5 कितना 10, और 8 और 8 कितना दोस्तों 16। अब क्या ये दोनों एक ही नंबर से कट सकते हैं? बिल्कुल 2 से। तो दोस्तों 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16। तो दोस्तों 5/8 को क्या हम क्या लिखेंगे 5:8। और उम्मीद है दोस्तों ये बहुत ही सहजता से आपको समझ में आ गया है, और इसका आंसर है दोस्तों डी। और क्यों ना दोस्तों बढ़े अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सवाल दिया गया है वो क्या है 16वें में, 4 की पावर 3.5 है पॉइंट, और यहाँ पे दोस्तों अनुपात है, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 5 है, और दोस्तों बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, यानी कि इसे सोल्व करके हमें बताना है। और ऑप्शन आप देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसका क्या निकालना है, सरल अनुपात निकालना है। ये भी अनुपात है, यहाँ पे भी अनुपात है, इसको मतलब सिंपलीफाई करना है, ये पावर वगैरह यहाँ से हटानी है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल लगेगा हमें, इसलिए इसमें कहीं ज़्यादा आसान सवाल में हम ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि बात को समझते हैं पहले इसमें। दोस्तों देखिए सबसे पहली मैं बात आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे 4 बेस है दोस्तों, पावर को एक बार समझ लेते हैं कि ये ए है और ये क्या है पावर बी है। तो इसको मैं बेस बोल रहा हूँ दोस्तों, जो नीचे है ना नंबर इसको बेस, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों पावर बोल रहे हैं, पावर। तो ये बात उम्मीद है आपको पता भी है, लेकिन मैं बता दिया। दोस्तों यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 2 है, और दोस्तों अनुपात का मतलब बटे में है, मतलब ये बटे बी तो होता है, भाग होता है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों अगर चीज़ें भाग में हैं तो उनकी पावर घट जाती हैं, लेकिन तब जब बेस बराबर हो। तो दोस्तों अगर हम इनकी पावर घटाना चाहें तो दोस्तों हमें इनके बेस बराबर चाहिए। तो इसलिए दोस्तों इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 को 4 नहीं लिख सकते, लेकिन 4 को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं 2 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 2 × 2 = 4 होता है। तो क्या इस 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस 4 को दोस्तों 2 की पावर 2 लिखा। अब देखिए यहाँ पे पावर कितनी है दोस्तों 3.5 है, और दोस्तों अनुपात कितना 2 की पावर 5। इस तरीके से लिखिए आप इसे, ठीक है, एक एक स्टेप को समझेंगे। अब बताइए दोस्तों अगर इस तरीके से ब्रैकेट है दोस्तों, ये घातांक करने के नियम है, पूरा टॉपिक है घातांक करनी अपने आप में। और अगर यहाँ पे ब्रैकेट है दोस्तों और पावर इस तरीके से है तो उनकी पावर की क्या हो जाती है दोस्तों, गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, गुणा। तो अगर ये नियम आपको पता है तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही है कि अब 2 की पावर 2 और 3.5 का क्या होगा, गुणा होगी दोस्तों। तो इनकी क्या होनी है दोस्तों, गुणा। तो 35 दूनी कितने दोस्तों 70। उम्मीद है गुणा समझ में आई। और दोस्तों क्योंकि यहाँ एक अंक के पहले पॉइंट था, इसलिए 0 के पहले मैंने क्या लगाया, पॉइंट। दोस्तों 35 और 2 की तो गुणा साधारण करी मैंने 70 करा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट होने की वजह से मैंने यहाँ पॉइंट लगाया। और दोस्तों 7.0 यानी कि अब ये 7 है। सिंपल इज दैट ये क्या है अब दोस्तों 7 है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों अगर इसको यहाँ से हटा भी दें 2 की पावर 7 ही दिखाएं तो क्या दिक्कत है कुछ। और दोस्तों ये अनुपात आपको क्या पता दिख ना रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे इन्हें थोड़ा डार्क कर दिया। अब बताओ दोस्तों क्या तरीका है कि दोस्तों बहुत अच्छे से समझने के लिए तो क्या कर लें कि जैसे हम जानते हैं कि ये 2 की पावर 7 होगा, और दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या है 2 की पावर 5 है। और दोस्तों हमें पता है कि अगर बेस समान है, अगर क्या है दोस्तों बेस समान है और पावर किस में है, मतलब बेस समान है और भाग में है, तो दोस्तों पावर क्या होती है, घट जाती है। इस तरीके से घट जाती हैं। जैसे यहाँ ए समान है, एम में से एन क्या हुआ दोस्तों, घट गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, बेस 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो बेस समान है। तो 2 की पावर दोस्तों 7 में से क्या घटेगी, 5 घट जाएगी। अब बताओ दोस्तों 2 की पावर 7 में से 5 जाके कितना है 2 की पावर 2। तो दोस्तों 2 की पावर 2 कितना होता है बताओ, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। लेकिन दोस्तों 4 तो अकेला आंसर है नहीं कहीं। तो दोस्तों अनुपात में अगर 4 को लिखना हो, किसी अकेली संख्या को अगर अनुपात में लिखना हो तो उसके बटे में क्या लिख सकते हैं हम, 1। और दोस्तों 4/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4:1। ये बात हम लिख सकते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बताया पूरे अच्छे से, ताकि आपको एक एक बात का पता लग जाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत आसान था इसको यहीं पे इसका जवाब देना, जैसे कि दोस्तों हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को जानते और समझते हैं। तो दोस्तों हमें यहीं पता लग गया कि 2 की पावर 2 लिखना होगा, और 35 दूनी कितने होंगे 70, यानी कि यहाँ 2 की पावर 7 और यहाँ 2 की पावर 5। और दोस्तों अगर जैसे कि हमें पता है कि दोनों जगह जो संख्या हो काट सकते हैं, तो दोनों में क्या है दोस्तों, इसमें देखिए 2 की पावर 7 का मतलब क्या है दोस्तों, 2 की पावर 7 का मतलब है 2 कितनी बार 7 बार, 2 कितनी बार दोस्तों 7 बार, 2 कितनी बार 7 बार। मैं आपको जानबूझ के दोस्तों इस तरीके से खोल कर लिख रहा हूँ। और दोस्तों 2 की पावर 5 का मतलब देखिए 4 और 3 7, और 5 का मतलब क्या है दोस्तों 2 की गुणा कितनी बार 5 बार। तो दोस्तों 2 की पावर 5 कटेगी, 2 की पावर 5 कटेगी, कटेगी नहीं कटेगी। अगर 2 की पावर 5 कटेगी और 2 की पावर 5 कटेगी, दोस्तों 2 की पावर 7 में 2 की 2 बचती है, 2 की कितनी बचती है 2। और दोस्तों 2 की 2 कितना 4 होता,
और दो यहाँ कुछ ना बचता तो दोस्तों जहाँ कुछ ना बचे वहाँ क्या लिखेंगे, अगर सारा कट गया तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से हम समझ सकते थे। अगर हमें समझ में आता है 2 की 7 का मतलब है 2 की गुणा 7 बार, और 2 की 5 का मतलब है 2 की गुणा 5 बार। तो दोस्तों 5 2 तो ये कट गए, 5 2 ये कट गए, यहाँ 2 दूनी 4 बचा, और दोस्तों यहाँ क्या बचा, अगर पूरा कट गया तो 1 बचा। तो दोस्तों यहीं पे हम आंसर बता सकते थे, लेकिन हमें फिर भी कहा कि भाई बेस समान है तो पावर घट सकती हैं। 7 में से 5 गया, 2 की 2 बचा, 4 बटे में 1 बचा, तो 4:1 आएगा। जो आपको बेहतर लगे दोस्तों उसे दिमाग में रखें। इस सवाल का आंसर क्या है दोस्तों, ए है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। और दोस्तों इस सवाल को देख के आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगा होगा कि हम करेंगे क्या। कि दोस्तों x का मान कहीं ना कहीं क्या है, 3 है, y का कितना है, 4 है। गुणा के मान किसके हैं दोस्तों, दूसरे के, और बटे के कितने हैं, अपने। तो दोस्तों x का मान इस आप चाहें तो ऐसे लिख लें कि x बटे वाई बराबर कितना, 3/4। यहाँ से समझ लें कि x का मान कितना 3 और y के लिए दोस्तों कितना 4 यूज किया जा सकता है। और ऐसा कब करते हैं दोस्तों, जब यहाँ अनुपात दे और यहाँ पे जो पूछा है वो भी क्या हो दोस्तों, अनुपात ही हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, अनुपात है बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इनको, x बराबर 3 को और y बराबर 4 को। तो देखिए दोस्तों क्या है, 7x और दोस्तों कितना 3y, और दोस्तों बटे में कितना 7x और माइनस कितना दोस्तों 3y। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये x की जगह पे हम क्या यूज करने वाले हैं, x के स्थान पे 3। तो दोस्तों 7x था तो यहाँ पे हमने ये गुणा लगाया। दोस्तों x 7 के और x के साथ गुणा लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ गुणा ना लगाऊँ तो ये 73 लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ गुणा दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ y के स्थान पर क्या आने वाला है, y के जगह पे 4 आने वाला है, तो दोस्तों गुणा 4 कर दिया। अब देखिए दोस्तों x के जहाँ पे क्या दोस्तों 3, और दोस्तों y के स्थान पे कितना 4, y के स्थान पे दोस्तों कितना 4। और दोस्तों अब देखिए कैसे हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों 7 × 21 और दोस्तों 3 चौक 12, और दोस्तों कितना 7 × 21 और 3 चौक 12। अब देखिए दोस्तों गुणा करेंगे, मतलब जोड़ देंगे, है ना, प्लस है ना। तो 2 और 1 3 और दोस्तों 2 और 1 3, और 21 में से 12 गए तो दोस्तों कितना 9 बचा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम 3 से काटेंगे क्योंकि दोनों 3 से कट जाएंगे। दोस्तों 11 × 3 = 33, तो 3 से कट के ये 11 आया, और दोस्तों 3 × 3 = 9। तो दोस्तों 11/3 जिसको हम क्या लिखेंगे, 11:3 लिखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे सवाल समझ में आ गया है। 11:3 इसका आंसर है, जो कि कहाँ है, सी है। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कुछ उल्टा दिया है, कि जैसे अब तक हमें ये अनुपात भी दे करके और वे मान हम यहाँ रख करके दोस्तों ये मान प्राप्त करे थे, इस बार कुछ ऐसी चीज़ का हमें मान दे दिया और ये अनुपात बी का मान पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो पुराने मेथड के हिसाब से आप चलें तो आपको पता है ये कहीं ना कहीं ये ए अनुपात बी के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो इनमें से जो भी वैल्यू ए के लिए 2 और अगर बी के लिए 1 रख के यहाँ पे 5:1 आ जा तो दोस्तों ये ठीक। अगर ए के लिए 3 और बी के लिए 2 रख के ये आ जाए तो दोस्तों ये ठीक। और दोस्तों अगर ए के लिए 5 और बी के लिए 2 रख के यहाँ पे 5:1 आ जाए तो ये ठीक। अदरवाइज दोस्तों ये। तो दोस्तों ये तो हुआ ऑप्शन मेथड कि आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, जो कि आप पिछले सवाल के हिसाब से करें तो ऑप्शन में आंसर लिखे हुए हैं, ये वैल्यू यहाँ रखे तो 5:1 आ जाए। या फिर दोस्तों जिसका बेसिक है बिल्कुल वो ये है कि दोस्तों 3a और दोस्तों यहाँ कितना प्लस के 5b, और बटे में दोस्तों कितना 3a और माइनस कितने दोस्तों 5b, और बराबर दोस्तों इसको क्या लिखेंगे हम 5/1। इस अनुपात को बटे में लिखा इसे। और दोस्तों इसके बाद बिल्कुल सरल तरीका यही है दोस्तों कि गुणा करें क्रॉस, कि 1 की गुणा यहाँ होगी, समझिएगा ध्यान से, इस 1 की गुणा इस 3 नंबर में और 5 में दोनों में होगी। तो 1 की गुणा 3 में तो दोस्तों 3 है। इसके बाद दोस्तों देखिए 1 की गुणा 5 में तो दोस्तों 5b, और दोस्तों इसकी गुणा यहाँ तो दोस्तों कितना 5×3 = 15 है, और दोस्तों यहाँ पे कितना 5×5 = 25b। तो दोस्तों इस तरीके से हमने किया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ ये a वाला है और यहाँ ये a वाला है, और दोस्तों ये b वाला है और ये b वाला है। तो दोस्तों क्या करेंगे, a वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ लेंगे, कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहाँ 3 हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये है तो इधर ले लेंगे दोस्तों इसको। तो दोस्तों ये इधर यहाँ क्या माना जाएगा प्लस का, और बराबर से दूसरी तरफ ये क्या हुआ माइनस। अब देखिए दोस्तों ये कितना है यहाँ पे माइनस के 25b है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है प्लस के 5b, जो कि बराबर से दूसरी तरफ गए तो माइनस के 5b। अब देखिए दोस्तों 3 है और माइनस के 15b। तो दोस्तों प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं, लेकिन ये माइनस का बचेगा यहाँ पे क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों अगर दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं, और दोस्तों माइनस बचा रहेगा तो -25 -5 -30 और b हुए। अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ से हमने क्या करा, माइनस काट दिया। अब दोस्तों यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है दोस्तों b है, तो b को हम यहाँ बटे में लेंगे। दोस्तों क्या करेंगे हम a/b करेंगे, और दोस्तों यहाँ कितना है 30 और बटे में कितना दोस्तों 12। तो दोस्तों क्या 6 से काटते हैं, 6×5 = 30 और 6×2 = 12। तो दोस्तों 6 से कटने के बाद 5/2, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 5:2। इसका मतलब इसका आंसर क्या है दोस्तों सी है। तो ये तरीका जो है दोस्तों इसका बेसिक तरीका है।
ठीक है, अगर आपको कम समझ में आया तो आप एक बार इसे उल्टा करके देख लें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दिमाग में ये है कि क्या इसका कोई अन्य तरीका नहीं है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्या है 3a + 5b है दोस्तों, और यहाँ पे बटे में कितना है दोस्तों 3a माइनस कितना है 5b है, और बराबर क्या है दोस्तों 5/1 है। तो दोस्तों देखिए सिचुएशन को समझिए कि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ वो कहाँ लगा सकेंगे दोस्तों। अगर वही संख्या ऊपर और वहीं नीचे हो, बस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो और इस प्रकार से आपको निकालना हो, तो सबसे पहले तो पहचानिए दोस्तों। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वो एक बाकायदा नियम है। अगर आपने ये पढ़ा होगा जरूर कभी ना कभी, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है अच्छे से अपनी एकेडमिक में, तो युगांतर प्रमेय बोलते हैं दोस्तों इसको, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब इसका नाम इंग्लिश में थोड़ा भारी सा है। खैर दोस्तों करना क्या होता है, अंश प्लस हर बटे दोस्तों अंश माइनस हर, ये आपको दोनों साइड में अप्लाई करना होता है। देखिए दोस्तों कैसे, मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ समझिएगा ध्यान से, है ना। कुछ नई चीज़ें हैं दोस्तों, हो सकता है कि आपको अजीब सी लगे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन उसी समय लगा मैं जब दोनों वही चीज़ यहाँ और वही यहाँ, और एक में प्लस एक में माइनस, तो दोस्तों ये क्या है, ये एक भिन्न है, तो ये अंश है और ये दोस्तों क्या है, हर है। तो दोस्तों हमने कहा कि दोनों तरफ अंश प्लस हर करें, तो दोस्तों यहाँ कितना है 3a प्लस दोस्तों कितना 5b, और दोस्तों देखिए कितना आपको प्लस करना है ना, तो हर को अब 3a माइनस दोस्तों कितना 5b, ये आपने किया। दोस्तों ये क्या हुआ, अंश है ना, ये अंश हुआ, और प्लस ये क्या हुआ दोस्तों हर। अब देखिए नीचे क्या करेंगे, अंश, तो दोस्तों अंश ये है ना 3a प्लस कितना दोस्तों 5b, और दोस्तों यहाँ क्या करेंगे अब माइनस लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या हर ये है, तो दोस्तों 3a, और दोस्तों यहाँ क्या है माइनस के 5b। लेकिन दोस्तों या तो आप यहाँ पे क्या लगाएं ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस, और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस सावधानी का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने कहा ये तरीका अगर आपने अप्लाई किया है युगांतर प्रमेय के अनुसार, तो ये दोनों तरफ करना होता है। जैसे आपने अंश प्लस हर किए, अंश माइनस हर यहाँ किया, ये सेम टू सेम आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो दोस्तों 5 अंश प्लस 1 हर बटे में दोस्तों 5 माइनस कितना दोस्तों 1 अंश माइनस हर। अब देखिए दोस्तों 5a प्लस के और 5b दोस्तों कितने 5b प्लस के 5b माइनस के कट गए दोस्तों, 3a प्लस के 3 ये a माइनस के कट गए दोस्तों, 3a और 3a कितना हुआ 6 हुआ, और दोस्तों 5b और 5b कितना हुआ 10b हुआ, और दोस्तों यहाँ कितना 5 और 1 कितना दोस्तों 6, और 5 में से 1 गया दोस्तों कितना 4। अब आप अच्छे से जानते हैं ये जो गुणा में है 6 ये बटे में जाएगा, और ये जो 10 यहाँ है वो ऊपर, और दोस्तों हम क्या चाहते हैं a बटे b चाहते हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से यहाँ पे देखिए कितना होगा 6 बटे दोस्तों कितना यहाँ 4, और दोस्तों ये 10 जो है ऊपर गुणा में गया, और दोस्तों यहाँ से 6 बटे में आया, 6 से 6 काट दीजिए, दोनों किससे कटेंगे दोस्तों 2 से, 2 पंजे 10 2 दूनी 4। तो दोस्तों उस हिसाब से a बटे b कितना आया है दोस्तों 5 बटे 2 आया है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए इसको, तो a अनुपात b दोस्तों कितना 5 अनुपात 2। तो दोस्तों इस योगांतर प्रमेय से भी आप इसे कर सकते हैं, जो आपको सहज लगे वो करें। यहाँ पे मैं कुछ नया सिखाना चाह रहा था, अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप इसे भी समझ सकते हैं। खैर फिलहाल हमारा आंसर क्या था दोस्तों सी। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और देखिए यहाँ पे जो दिया है पहली क्लास आपने देखी होगी अनुपात समानुपात की, उसमें दोस्तों हमने समानुपात का मतलब आपको समझाया था कि दोस्तों अगर दो अनुपात बराबर है, ए अनुपात बी बराबर है दोस्तों सी अनुपात डी के, तो दोस्तों इस बराबर के स्थान पे ये जो 4 बिंदी है जिन्हें हम समानुपात बोलते हैं ये भी लगाई जा सकती हैं। और रूल कुछ ऐसा है कि दोस्तों यहाँ पे बीच बीच वाली संख्या और बाहर बाहर वाले की गुणा दोस्तों ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी बैठता है। ये भी बात हम कर चुके हैं दोस्तों विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात पता है। तो दोस्तों बिल्कुल वैसे देखिए यहाँ पे कितना क्या है दोस्तों समानुपात है, इसका मतलब ये अनुपात और ये अनुपात दोनों क्या है बराबर है। चाहे तो दोस्तों यहाँ बराबर भी होता तब भी वही बात समझते थे, ठीक है। समानुपात हो या फिर बराबर हो तो एक ही मतलब है, यानी कि ये दो भिन्न आपस में बराबर है। अगर ये दोनों इसी वाले संबंध को रखती हैं दोस्तों तो ये वाला नियम भी इसमें लगेगा, यानी कि दोस्तों बीच बीच वाली संख्या की गुणा और बाहर बाहर वाली संख्या की गुणा भी क्या होगी आपस में बराबर होगी, समान होगी। तो दोस्तों अगर यही नियम हम यहाँ लगा दें, और दोस्तों क्योंकि x बीच वाली संख्याओं में अगर बाहर वाली में होगा तो इस साइड में हम बाहर वाली संख्याओं की गुणा लिखते हैं। दोस्तों यहाँ बाहर अंदर वालों में है तो इधर x के साथ है क्योंकि ये, तो हम यही लिखना पसंद करेंगे। तो x गुणा दोस्तों कितना 17.5 में, तो दोनों बराबर लिखना है और x का मान निकालना है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे x बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो x का मान निकालने के लिए दोस्तों हमने x गुणा 17.5 बीच बीच वाली संख्याओं की गुणा यहाँ पे लिखी, और दोस्तों 7 की गुणा और 22.5 की गुणा अब हमने इधर लिख ली।
अब देखिए दोस्तों ये बात हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे समानुपात है, अर्थात हम इसे बराबर भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे ये रिलेशन है कि बीच बीच वालों की संख्या की गुणा और बाहर बाहर वालों की बराबर होती है, ये हमें पता है, बिल्कुल इसकी समानुपात की परिभाषा थी। तो इसकी तो डेफिनेशन है ये। अगर ये नहीं पता इसका मतलब हमें समानुपात का मतलब ही नहीं पता कि समानुपात का मतलब है इस तरीके से गुणा बराबर होती है। और उम्मीद है दोस्तों आपने पहली क्लास देखी और वहाँ पे ये स्पष्ट है, मैंने अभी भी आपको स्पष्ट कर दिया है। तो दोस्तों जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा बराबर से दूसरी तरफ भाग में। तो दोस्तों x बराबर कितना 7 गुणा कितना दोस्तों 22.5 का। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये गुणा बढ़ा तो दोस्तों कितना 17.5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे क्या है पॉइंट है, आप इसे हटा दीजिए। इसका मतलब दोस्तों अब ये कहीं ना कहीं क्या है 225 है और ये कहीं ना कहीं क्या है 175 है। दोस्तों 25 का पढ़ा पढ़ते हैं, 25 में कितने होते हैं 225 और 25 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों 175। अब बताओ दोस्तों 25 में 225, 25 सत्ते 175। अब ये 7 से ये 7 काट दो तो दोस्तों x और बराबर यहाँ क्या बचा दोस्तों केवल और केवल 9। इसका मतलब x का मान क्या हुआ दोस्तों 9 और हमारे सवाल का आंसर हो गया दोस्तों D। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ कहा यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x हो तो x का मान बताइए। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है 4 बिंदियाँ हैं जिसका मतलब हम समानुपात मानते हैं और यहाँ बराबर भी हम समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये अनुपात और ये अनुपात दोनों आपस में क्या है बराबर है। और अगर ऐसा है तो दोस्तों बीच बीच वाली संख्या की गुणा बराबर होगी बाहर बाहर वाली संख्याओं की गुणा। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ऐसा भी लिखा रहता है इंग्लिश में बुकों में अगर आपने पढ़ा हो। खैर दोस्तों अब यहाँ पे समझिए दोस्तों x कहाँ है बाहर वाली संख्याओं में, यानी कि बाहर वाली संख्याओं की गुणा x गुणा दोस्तों कितना 0.4 हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे कितना 1.4 गुणा दोस्तों 1.4, ठीक है ना। इसकी गुणा x गुणा दोस्तों 0.4 बराबर 1.4 गुणा 1.4। अब देखिए ये गुणा में है तो बट्टे में भेज दीजिए दोस्तों। तो x बराबर 1.4 गुणा 1.4 और दोस्तों बट्टे में क्या चला गया 0.4 चला गया। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझते हैं, ये बात समझ में आ गई। बीच बीच वाली संख्याओं की गुणा रखी और बाहर बाहर। हाँ ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि पहले तो हमने बीच वालों की इधर लिखी थी, इसके हमने बाहर वालों की लिखी। तो दोस्तों हम बीच या बाहर वालों की अब दोनों गुणा बराबर लिखनी, लेकिन हम टारगेट किसे कर रहे हैं x को। तो x जिसमें है बाहर वाली गुणा में आ रहा है तो उसे लिख रहे पहले, और बीच वाली में आया था तो पहले उस पिछले सवाल में वैसे लिखा था। अब इसकी गुणा इसके ये बराबर होगी इन दोनों की गुणा के, ये हमें पता लग गया। अब गुणा की चीज़ बराबर से दूसरी तरफ गई भाग में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ पे भी एक के पहले पॉइंट है। अगर ये हटा दिया अब यहाँ का पॉइंट बचा, अगर ये हटाना है तो दोस्तों इसके लिए अब क्या करें, तो कोई संख्या तो है नहीं। तो दोस्तों एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो एक 0 यानी कि 10 ले आए हम। अब देखिए ये 14 है, ये 14 है और ये 4 है। दोस्तों 2 दूनी 4 हुआ और 2 से काट दिया तो 2 सते 14। अब इस 2 से इसको काट दे दोस्तों तो 2 सते 14। अब बताओ दोस्तों क्या हुआ 7 सती 49 और बटे में दोस्तों आप देख पा रहे हैं 10 बचा हुआ है। और अगर ये बचा है तो दोस्तों एक पे पॉइंट था तो 10 आया था। अब अगर 10 है तो एक डिजिट पे क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, उल्टी बात होगी तो एक तरीके से। तो दोस्तों कितना आया आंसर 4.9। और दोस्तों यहाँ देखो ऑप्शन कितने मिलते जुलते थे 49, 4.9, 0.49 यानी कि 0.4। तो दोस्तों 3 तो एक जैसे से थे यानी कि पॉइंट का ही फर्क था। तो दोस्तों 4.9 आया हमारा, है ना, 1 10 था ना यहाँ, तो दोस्तों 4.9 एक डिजिट के पहले पॉइंट आया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों बी हुआ। और उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन हमारे समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं हमें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।